हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहा जाता है और फैक्टर्स इफेक्टिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अब के फैक्टर्स इफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, मतलब कौन से फैक्टर्स जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को असर करते हैं। तो शुरू करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कमोडिटीज। जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हर अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग रहती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाई द डिमांड फॉर सम गुड्स इज मोर इलास्टिक वाइल फॉर अदर्स इट इज लेस इलास्टिक। ये जानना काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि क्यों कुछ चीजों की जो डिमांड है वो मोर इलास्टिक है और कुछ चीजों की डिमांड लेस इलास्टिक है। देयर आर मेनी फैक्टर्स विच डिटरमिन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द मेन फैक्टर्स आर डिस्कस्ड एज अंडर। कई फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को असर डालते हैं, कुछ फैक्टर्स नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अब किसी चीज का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा तो डिमांड तो मोर इलास्टिक होगी ना। ठीक है, अब कैसे, पेपर में कैसे लिखना है मैं बताता हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द नंबर एंड काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल फॉर अ कमोडिटी। कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स या काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूट्स कितने हैं, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को असर करता है। कैसे? इफ अ कमोडिटी हैज मेनी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स इट्स डिमांड इज लाइकली टू बी इलास्टिक। अगर कोई भी चीज है उसकी सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा अवेलेबल है तो उसकी डिमांड इलास्टिक होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी भी चीज का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, जैसे पेप्सी है, उसकी कई कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल हैं सब्स्टिट्यूट, अगर पेप्सी के प्राइस में हल्का सा भी चेंज आता है तो उसकी डिमांड ज्यादा चेंज होगी। ठीक है, जैसे पेप्सी महंगी हो जाती है तो लोग दूसरी कोल्ड ड्रिंकों पे शिफ्ट हो जाएंगे, और अगर पेप्सी सस्ती होती है जो दूसरी कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे थे वो इस पे शिफ्ट हो जाएंगे। समझ की बात? Even a small fall in price will induce more people to buy this commodity rather than its substitutes। तो अगर इसकी प्राइस में गिरावट आई तो जो सब्सिट्यूट्स खा रहे थे वो सारे के सारे इस कमोडिटी को प्रेफर करेंगे। फॉर इंस्टेंस, कॉफी एंड टी may be considered as a close substitutes for one another। कॉफी एंड टी एक टाइप के सब्सिट्यूट्स माने जाते हैं, कईयों के लिए तो हैं, कईयों के लिए नहीं है। मैं जिनके लिए हैं उनकी एग्जांपल दे रहा हूँ। When the price of coffee falls, अगर कॉफी सस्ती हो जाती है, given the price of tea, many consumers will buy more coffee and less of tea since coffee has become relatively cheaper। अगर कॉफी सस्ती होगी तो लोग कहेंगे अब कॉफी पीते हैं, चाय क्यों पीनी है। समझ की बात? क्योंकि कॉफी रिलेटिवली चीपर है। सिमिलरली, इफ द प्राइस ऑफ पेप्सी फॉल्स, पेप्सी सस्ती हो जाती है, लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स विल स्विच ओवर फ्रॉम कोक टू पेप्सी। कोक जो पी रहे हैं या अदर कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं वो पेप्सी पे शिफ्ट हो जाएंगे, लीडिंग टू अ लार्ज इंक्रीज इन डिमांड फॉर द पेप्सी। समझ की बात? ऑन द अदर हैंड, इफ अ गुड हैज नो और पुअर सब्स्टिट्यूट, अगर कोई भी गुड है उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, द डिमांड फॉर इट वुड बी इन इलास्टिक। वो खरीदना ही खरीदना है। अब आपने पेट्रोल की गाड़ी ले ली, पेट्रोल महंगा भी हो गया तो उसकी जगह, पेट्रोल की जगह आप, मैं कह रहा हूँ सीएनजी फिटिंग कराओगे, 50-60 हज़ार रुपया लगाओगे, वो थोड़ा हर एक के लिए मुश्किल हो जाता है। तो अब तो पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा ना। तो एग्जाम्पल है ये सिर्फ, ठीक है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। द कंज्यूमर विल हैव टू बाय इट वेदर इट्स प्राइस इज हाई और लो। कंज्यूमर को खरीदना ही है, चाहे प्राइस हाई है चाहे प्राइस लो है। दिस इज द केस विद मिल्क, सॉल्ट एंड शुगर विच डू नॉट हैव गुड सब्स्टिट्यूट्स। तो इन चीजों के सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, इनके प्राइस जो मर्जी हो ये खरीदने ही पड़ते हैं। Thus, when the price of a milk increases, the quantity demanded will not decrease much, and when the price falls, the quantity demanded will not increase much। मैंने क्या पढ़ा, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। When the price of milk increases, जब भी दूध महंगा हो जाता है तो quantity demanded will not decrease much। प्राइस दूध का बढ़ जाएगा तो भाई आपको जरूरी चीजों के लिए तो खरीदना ही खरीदना है क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। और अगर प्राइस बढ़ भी गया तो आप उसकी डिमांड कितनी कर लोगे। समझ की बात? उसकी इतनी भी ज्यादा डिमांड नहीं बढ़ेगी क्योंकि दूध को आपके 50 किलो थोड़ी ना ले आओगे घर में, क्योंकि वो तो खराब भी हो सकता है ना, और उसके जो सब्स्टिट्यूट्स हैं वो कम है। इन जनरल, अ कमोडिटी with more and close substitutes tend to have an elastic demand, and one with a few or poor substitutes has an inelastic demand। तो सिंपल वर्ड्स में पूरे पॉइंट में यही है कि कोई भी चीज जिसके सब्स्टिट्यूट्स ज्यादा है उसकी डिमांड की इलास्टिसिटी ज्यादा है और सब्स्टिट्यूट्स कम है तो इलास्टिसिटी कम है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, नेचर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी की नेचर क्या है, उस पर भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड असर करती है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द नेचर ऑफ कमोडिटी, दैट इज वेदर इट इज नेसेसिटी और अ लग्जरी और अ कमोडिटी ऑफ कंफर्ट। तो कमोडिटी की नेचर क्या है, लग्जरी है या नेसेसिटी या कंफर्ट है, वो भी इलास्टिसिटी को असर डालती है। ठीक है, कैसे? द डिमांड फॉर नेसेसिटीज
सच एज फूड आइटम्स इज जनरली इनइलास्टिक। फूड है, मेडिसिन वगैरह हैं, ये जो है इनकी डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक, खानी है, ठीक है ना। दीज गुड्स आर इसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस, ये एग्जिस्टेंस के लिए, जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दीज इसेंशियल टू लाइफ कमोडिटीज विल बी परचेज्ड इन मोर और लेस फिक्स्ड क्वांटिटीज। अब ये फिक्स क्वांटिटी में ही आप खरीदोगे। अब दवाई है, दवाई को आप डबल थोड़ी ना कर दोगे प्राइस, क्योंकि आपको जिंदा रहना है तो दवाई तो खानी है, अगर बीमार पड़ गए तो प्राइस गिर गया तो दवाई डबल तो नहीं ना कर देते। वैसे ही फूड का है कि अगर सस्ता हो गया तो 50 फुलके थोड़ी ना खाओगे आप, ठीक है। इररिस्पेक्टिव वेदर द प्राइस इज हाई और लो, जितनी क्वांटिटी आप कंज्यूम करते हो उतनी कंज्यूम करोगे। अ चेंज इन द प्राइस ऑफ नेसेसिटीज मे हैव अ स्मॉल इम्पैक्ट ऑन देयर डिमांड। डिमांड पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत कम फर्क पड़ेगा, समझिए बात, ये बात अपने ध्यान में रखनी है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सच कमोडिटीज इज देयरफॉर लो, देयरफॉर इज लो, मतलब उनकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कम होती है, क्योंकि नेसेसिटीज तो कंज्यूम करनी है। और कुछ बुक्स में लिखा है कि इन इलास्टिक होती है, कुछ बुक्स में लिखा है भाई हल्का फुल्का चेंज कर सकते हैं, कुछ में लिखा है बिल्कुल चेंज नहीं। On the other hand, commodities of luxuries and comforts are not essential for the existence, and their consumption can be dispensed with और पोस्टपोन्ड। तो ये जो लग्जरीज हैं और कंफर्ट्स हैं, इनकी कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हैं, तो इस वजह से इनकी जो डिमांड है वो इलास्टिक है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए जरूरी तो नहीं है ना यही चीजें कंज्यूम करनी। thus their demand changes by large amount due to a small change in the price। तो प्राइस के चेंज होने से उनकी डिमांड में चेंज आता ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, fall in the prices of air conditioners, costly furniture, etc. may bring about a large increase in the quantities demanded of these goods। अगर कोई लग्जरी आइटम्स जैसे एसी है या फर्नीचर, लग्जरी फर्नीचर है, सस्ता हो जाता है तो हर कोई वही खरीद लेता है, समझ की बात। जनरली the demand for necessities is inelastic and the demand for luxuries and comforts is elastic। तो सिंपल वर्ड्स में ये पूरा पॉइंट ये कहता है नेसेसिटीज की डिमांड है इनइलास्टिक, लग्जरी और कंफर्ट की है इलास्टिक। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट, कि आप अपनी तनख्वाह का कितना परसेंट हिस्सा खर्च करते हो किसी चीज पे, ये भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को असर डालता है। कैसे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन प्रोपोर्शन ऑफ इनकम विच द कंज्यूमर स्पेंट ऑन इट। तो आपने देखा कि जब भी मैं कोई पॉइंट लिख रहा हूँ, पहली लाइन तो पॉइंट को ही घुमा फिरा के लिख रहा हूँ कि भाई ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो असर डालता है इलास्टिसिटी को। ये लिखने का तरीका है जिससे आपके पेजेस भी फिल होंगे, लाइन भी भर जाएंगी और आपको टीचर को देखने में भी अच्छा लगेगा। तो पहली लाइन तो वही लिख दोगे, इट इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर वाली, ठीक है। स्मॉलर द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी, द स्मॉलर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड वाइस वर्सा। अगर आप अपनी तनख्वाह का काफी कम परसेंटेज खर्च कर रहे हो किसी चीज पे तो इलास्टिसिटी भी कम ही होगी। The demand for a soap, salt, toothpaste, etc. is highly inelastic since the consumer spends a very small amount या small proportion of his income on them। तो साबुन खरीदो तो आप कहते खरीद ही लेते हैं, अब थोड़े से तो पैसे लगने, न्यूज़पेपर वगैरह, टूथपेस्ट वगैरह, तो आप ये खरीदते हुए इतनी टेंशन नहीं लेते, ठीक है, इसको पोस्टपोन नहीं करते इनकी परचेज को। When the prices of such commodities rise, it will not make much difference in the consumer's budget। अगर ये 10 रुपए की जगह 15 रुपए की भी होगी तो भी कंज्यूमर के बजट में इतना फर्क नहीं पड़ता। Therefore, he will continue to buy almost the same quantities of these commodities। तो जो लो प्राइस्ड गुड्स हैं उनकी डिमांड तकरीबन इनइलास्टिक होती है, क्योंकि कंज्यूमर की तनख्वाह का बहुत कम हिस्सा खर्च होता है इसके ऊपर। Hence, the demand for these goods is inelastic, ठीक है। On the other hand, the demand for clothes, furniture, etc. is likely to be elastic since the consumer spends a large fraction of his income on these goods। तो आपकी तनख्वाह का ज्यादा हिस्सा जहां खर्च होता है उसकी डिमांड इलास्टिक होती है। मान लो आपने नाइक के शूज खरीदने हैं, रीबॉक, एडिडास के शूज खरीदने हैं या कोई महंगे कपड़े खरीदने हैं, तो आप कहोगे यार एकदम से नहीं खरीदते, थोड़ा देखते हैं, सेल सूल लगेगी तो खरीद लेंगे, समझ की बात। अ चेंज इन देयर प्राइस विल हैव कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन द बजट ऑफ द कंज्यूमर। अगर उनके प्राइस क्योंकि हाई हैं, बढ़ जाते हैं उनके प्राइस या कुछ भी हो जाता है तो कंज्यूमर के बजट पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। देयरफॉर विल अफेक्ट हिज डिमांड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, दैट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सच कमोडिटीज इज लाइकली टू बी हाई। तो उनकी प्राइस इलास्टिसिटी हाई रहेगी, समझ की बात। अब थर्ड पॉइंट आ जाता है द नंबर ऑफ यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, कि एक कमोडिटी के कितने यूजेस हो सकते हैं। Elasticity of demand depends also upon the number of uses of a commodity can be put to। तो मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उस चीज से भी असरदार होती है कि आप एक चीज से कितनी उसके जो हैं यूजेस हैं, ठीक है। ग्रेटर द नंबर ऑफ यूजेस टू विच अ कमोडिटी कैन बी पुट टू, ग्रेटर विल बी इट्स प्राइस इलास्टिसिटी। जितने ज्यादा यूजेस होंगे उतनी ज्यादा उसकी इलास्टिसिटी होगी। If the prices of the commodity is very high, consumer will purchase this for most important use only
एंड हेंस द डिमांड विल बी वेरी स्मॉल। अगर प्राइजेस उस चीज के बढ़ जाते हैं तो कंज्यूमर कहेगा यार ये जो मल्टीपल यूजेस के लिए मैं खरीद रहा था ये सिर्फ इंपॉर्टेंट यूजेस के लिए ही खरीदता हूँ, तो उसकी जो डिमांड है वो गिर जाएगी। समझिए बात, जो मतलब डिमांड कम करेगा वो। एज इट्स प्राइस फॉल्स, more commodity will be bought to be devoted to less important uses। तो जैसे ही प्राइस गिरेगी वैसे ही वो क्या करेगा, वो बल्क में खरीदना शुरू कर देगा, क्योंकि जो लेस इंपॉर्टेंट यूज है वो भी मतलब उसके लिए भी उस चीज को इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। दिस इज द केस विद द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्जाम्पल कैन बी यूज्ड फॉर लाइटिंग, कुकिंग, हीटिंग एटसेट्रा। अब इफ इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी एक्सपेंसिव, अगर बिजली बहुत महंगी है, इट माइट बी यूज फॉर लाइटिंग ओनली, तो बिजली को सिर्फ जलाने के लिए यूज किया जाएगा, रात को लाइट जलाएंगे बस और कोई काम नहीं, या फैन वगैरह चला लेंगे। एज द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉल्स, अगर वो सस्ती हो जाती है बिजली, इट माइट बी यूज फॉर लेस इंपॉर्टेंट यूजेस, लाइक आप इलेक्ट्रिक चूल्हे खरीद के ले आओगे, मतलब इलेक्ट्रिक कुकिंग के लिए भी इसको यूज करोगे, या हीटिंग के लिए हीटर्स वगैरह लगा लोगे। अकॉर्डिंगली द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी विल चेंज ग्रेटली with the change in its price and therefore the demand for electricity will be more elastic। तो इसके मल्टीपल यूजेस हैं, अगर प्राइस गिर जाता है तो आप ज्यादा खरीद लोगे, और अगर प्राइस महंगा है तो कम खरीदोगे, तो मल्टीपल यूजेस से भी इलास्टिसिटी असरदार होती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टाइम फैक्टर। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स अपॉन द टाइम फैक्टर, दैट इज शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। तो टाइम फैक्टर के ऊपर भी इलास्टिसिटी डिपेंड करती है कि टाइम पीरियड शॉर्ट है या लॉन्ग है। प्राइस इलास्टिसिटी इज जनरली लो इन द शॉर्ट पीरियड एज कंपेयर टू द लॉन्ग पीरियड। जो प्राइस इलास्टिसिटी है शॉर्ट पीरियड में कम होती है और लॉन्ग पीरियड में ज्यादा होती है। दिस इज फॉर टू रीजंस। वजह क्या है? फर्स्टली, इट टेक्स टाइम फॉर कंज्यूमर्स टू एडजस्ट देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड हैबिट्स। तो कंज्यूमर को टाइम लगता है, उसे मतलब टाइम चाहिए। शॉर्ट पीरियड में अगर आप कह दोगे एकदम से, कई लोग हैं सिगरेट वगैरह पीते हैं, उनको कह दोगे एकदम में बंद कर दो तो वो नहीं बंद कर पाएंगे, उनकी इलास्टिसिटी कम रहेगी। मगर ओवर द पीरियड उनको कह दोगे 4-5 साल में तुमने ये चीज छोड़ देनी है, तो उनकी डिमांड इलास्टिक होगी। इन द लॉन्ग पीरियड कंज्यूमर्स में एडजस्ट देयर प्रेफरेंसेस एंड कंजम्पशन पैटर्न। तो लॉन्ग टर्म में कंज्यूमर अपना प्रेफरेंसेस और कंजम्पशन पैटर्न को चेंज करते रहते हैं। दूसरी वजह क्या है? सेकेंडली, न्यू सब्स्टिट्यूट्स में बी डेवलप्ड इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में क्या पता उस चीज के नए सब्स्टिट्यूट्स आ जाएं। देयरफॉर if the price of the commodity rises, the demand for it will be inelastic in the short period as the substitutes may not be available। तो शॉर्ट पीरियड में क्या पता उनको उस चीज के सब्स्टिट्यूट्स इतने ज्यादा अवेलेबल ना हो, इस वजह से उनकी डिमांड जो है लेस इलास्टिक या इनइलास्टिक रहे। बट इन द लॉन्ग रन डिमांड विल बी इलास्टिक as consumers may switch over to new substitutes which may be available in the long run। तो लॉन्ग रन में क्या पता उसके सब्स्टिट्यूट्स आ जाए तो कंज्यूमर उन पे शिफ्ट कर जाए, इस वजह से इलास्टिसिटी ज्यादा हो जाएगी। टाइम लेट्स पीपल एडजस्ट टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूट गुड्स that become relatively less expensive and away from those that become relatively more expensive। तो जो एक्सपेंसिव होते हैं उनको छोड़ देते हैं लॉन्ग टर्म में, और जो शॉर्ट टर्म में उनको छोड़ नहीं पाते क्योंकि उनके सब्स्टिट्यूट शॉर्ट टर्म में नहीं आते। तो इसलिए लॉन्ग पीरियड होगा तो इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, और शॉर्ट पीरियड होगा तो इलास्टिसिटी कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। अगर आप अपनी कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हो तो इलास्टिसिटी है, इलास्टिक है डिमांड, नहीं कर सकते तो इनइलास्टिक है डिमांड। तो पहली लाइन तो वही, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन एज वेल, कि इलास्टिसिटी डिपेंड करती है कि आप अपनी डिमांड को पोस्टपोन कर भी पाते हो कि नहीं। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इलास्टिक इफ इट्स कंजम्पशन कैन बी पोस्टपोन्ड। अगर आप किसी भी चीज की कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हैं तो डिमांड इलास्टिक है। द कंजम्पशन ऑफ क्लोथिंग, कपड़ों की कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हो, फर्नीचर, एसी एटसेट्रा कैन बी पोस्टपोन्ड and therefore a rise in its price may lead to large fall in the demand। तो अगर इन चीजों की प्राइसेस बढ़ जाती है तो डिमांड बहुत गिर जाती है, क्योंकि आप इनकी कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हो। हेंस द डिमांड फॉर क्लोथिंग इज इलास्टिक। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखें तो गुड्स whose demand cannot be postponed have inelastic demand। अब जिन चीजों की जो डिमांड है पोस्टपोन नहीं कर सकते, आपको दवाई चाहिए, मेडिसिन चाहिए, तो आपको तो खानी है ना। फॉर एग्जाम्पल, द कंजम्पशन ऑफ फूड आइटम्स कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड, देयरफॉर द डिमांड इज इनइलास्टिक। तो फूड की प्राइस जितना मर्जी हो जाए, आपने तो पोस्टपोन नहीं कर सकते ना, तो खानी है, तो डिमांड क्या हुई? इनइलास्टिक। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्राइस रेंज। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स ऑन द रेंज ऑफ प्राइसेस, के प्राइसेस कितने हैं। डिमांड फॉर अ कमोडिटी टेंड्स टू बी inelastic at a very high and very low prices and elastic within the moderate range of prices। तो इसमें यह बताया है कि अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं और बहुत ज्यादा लो हैं
तो जो इलास्टिसिटी होगी वो इनइलास्टिक होगी, आपको खरीदनी। और अगर मॉडरेट रेंज में है प्राइस तो डिमांड क्या हुई, इलास्टिक। इसका एग्जांपल देता हूँ, एट अ वेरी हाई प्राइस ऑफ द कमोडिटी द डिमांड फॉर इट विल कम फ्रॉम रिच पर्संस ओनली। अगर प्राइसेस बहुत हाई हैं तो सिर्फ अमीर लोग ही खरीदेंगे, और अमीरों को तो पैसे की टेंशन नहीं, प्राइस जितना मर्जी हो उन्होंने तो खरीदना ही खरीदना है, एज क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर है, ठीक है। अ राइज और फॉल इन इट्स प्राइस विल नॉट अफेक्ट its demand much as it would still be out of reach of most of the people, ठीक है। तो अगर हाई रहेगा तो प्राइस हाई है किसी चीज का, अगर फर्दर हाई चला जाएगा तो डिमांड में इतना कोई चेंज नहीं आएगा, या प्राइस हल्का सा गिर भी गया तो डिमांड में इतना चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अमीर लोग खरीद सकते हैं महंगी चीजें। अगर रोल्स रॉयस है वो भाई 10 करोड़ से या 5 करोड़ से 4 करोड़ की भी होगी तो क्या फर्क पड़ रहा है मुझे या आपको, क्या फर्क पड़ रहा है। अगर आप रोल्स रॉयस खरीदने वाले होते तो ये वीडियो थोड़ा ना देखते, आप तो कोई 1 लाख रुपए की ट्यूशन लगा के बैठे होते। और रोल्स रॉयस 4 करोड़ से 5 करोड़ से जितनी की आती है मुझे पता नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 1 करोड़ सस्ती भी होगी तो मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, मैंने तो अपनी होंडा सिटी चलानी है, समझ गई बात। लाइकवाइज डिमांड फॉर अ कमोडिटी विल बी इनइलास्टिक एट अ वेरी लो प्राइसेस, लो प्राइसेस पे ही इनइलास्टिक होती है। व्हेन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी इज वेरी लो ऑल दोज who want to buy it would have bought this commodity। तो अगर प्राइसेस लो हो जाएंगी, किसी भी चीज के प्राइसेस बहुत ज्यादा लो हैं तो लो में तो हर कोई खरीद लेगा, चाहे गरीब होएगा वो भी खरीद लेगा, अमीर होएगा वो भी खरीद लेगा, तो डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक। अ फर्दर फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी देयरफॉर विल नॉट लीड टू मच इंक्रीज इन द अमाउंट डिमांडेड। अगर कोई चीज सस्ती है तो सस्ती चीज तो सारे खरीद ही रहे हैं, अखबार सस्ती है तो अखबार तो सारे ले ही रहे हैं, मान लो 3 4 5 रुपए की है, तो अब अगर 5 रुपए से 2 रुपए की भी होगी तो जो पहले अखबार पढ़ने वाले हैं तो वो तो पहले की लेके बैठे हैं, तो डिमांड में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। However, the demand for a commodity is elastic within the moderate range of prices as the commodity will be within the reach of large number of consumers। अगर प्राइस मॉडरेट रेंज में है, बीच बिचाले घूम रहा है, ना ज्यादा हाई है ना ज्यादा लो, उसके बीच में है, तो प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज आएगा, क्योंकि कुछ जो इंसान है जो मिडिल क्लास है उनकी रीच में होगी, कुछ में नहीं होगी। तो अगर बीच वाला प्राइस है, मॉडरेट रेंज में है, तो डिमांड की इलास्टिसिटी हाई रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हैबिट ऑफ द कंज्यूमर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली लाइन तो वही लिखेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स आल्सो अपॉन वेदर और नॉट द कंज्यूमर्स आर हैबिचुअल ऑफ यूजिंग द कमोडिटी और नॉट। तो ये डिपेंड करता है वो हैबिचुअल हैं कि नहीं है। इफ द कंज्यूमर्स आर हैबिचुअल ऑफ कंज्यूमिंग such some commodities like cigarette, coffee etc, they will continue to consume these even at a high price। अगर आपको किसी चीज की आदत पड़ी हुई है, सिगरेट शराब ये वो जो भी चीजें नेगेटिव या पॉजिटिव आदत पड़ी हुई है, तो प्राइस जितना मर्जी हो आपने तो डिमांड करनी है, तो डिमांड क्या हुई, इनइलास्टिक। फॉर इंस्टेंस अ स्मोकर डज नॉट रिड्यूस मच द नंबर ऑफ सिगरेट स्मोक्ड एज द प्राइस ऑफ सिगरेट गोज अप। अगर आप किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं, कहीं जाते हैं जहाँ पे सिगरेट महंगी मिल रही है, तो भी आप महंगी भी ले लेंगे, आपकी डिमांड तो होगी क्योंकि आपको आदत लगी हुई है। The demand for such commodities will be usually inelastic। इन चीजों की जो डिमांड होती है वो ज्यादातर इनइलास्टिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम क्या होती है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो अफेक्ट्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहली लाइन वही लिख दी कि भाई कंज्यूमर की इनकम इलास्टिसिटी को असर डालती है। नॉर्मली रिच कंज्यूमर्स हैव इनइलास्टिक डिमांड। अमीरों की तो आपको पता है इनइलास्टिक है, अमीर ने सोच लिया ये चीज खरीदनी है तो वो तो खरीद ही लेगा। इट इज बिकॉज राइज और फॉल इन द प्राइस will not affect much their pocket। अगर टैक्सेस बढ़ भी जाते हैं या प्राइसेस हल्के फुल्के बढ़ भी जाते हैं, उनको क्या फर्क पड़ रहा है। अब जैसे मेरे कई अमीर दोस्त हैं, मैं इतना अमीर तो खैर नहीं हूँ, जब भी पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं मैं उनको कहता हूँ देखो अब इनके प्राइसेस बढ़ गए हैं, सब कुछ महंगा हो जाएगा। वो कह रहे हैं क्या फर्क पड़ता है, टैंकी फुल करवाते हैं हम तो, जहां पहले टैंकी फुल होती थी कितने प्राइस में, अब 200 300 ज्यादा भी देने पड़ रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। तो अमीर लोग तो ऐसा कहते हैं, तो उनकी इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस इलास्टिक या इनइलास्टिक, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द डिमांड फॉर मिडिल इनकम और पुअर पीपल इज जनरली इलास्टिक एज अ चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी विल मच अफेक्ट देयर बजट। तो जो गरीब लोग हैं, बोल बोल के गला भी बैठ जाता है, कंटिन्यूटी में बोल रहा हूँ, तो क्या कहते हैं, जो गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास है, उनकी जो डिमांड है वो जो है इलास्टिक होती है। क्यों, क्योंकि प्राइस के चेंज होने से उनकी डिमांड पे फर्क पड़ता है, समझ गए बात। तो अगर कोई चीज महंगी मिल रही होगी, मैं कहूंगा चलो अब कम डलवा लेता हूँ, कम खरीद लेता हूँ, उनकी पे तो असर पड़ेगा, बट जो अमीर लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट ये कहता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।